पाकिस्तान का अमरीका के साथ नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतही वफ़द भेजने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। हुकूमत अमरीका के साथ तजारती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाह है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान को भी शामिल किया जाएगा। वफ़द को अमरीका के नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद मुस्तकबिल के लिए मुफीद राय-ए-अमल तय करने का टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे और अमरीका के नए टैरिफ पर इजलास हुआ। इजलास में नए टैरिफ पर स्टीयरिंग कमेटी, वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट और मुस्तकबिल का राय-ए-अमल पेश किया गया। इजलास को बताया गया अमरीका में पाकिस्तानी सफारत खाना अमरीकी हुकूमत के साथ राब्ते में है। अमरीका और चीन में टैरिफ की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीका ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया। चीन का भी पीछे हटने से इनकार। अमरीकी अशिया पर 84% महसूलात आयद कर दी, जुमेरात से लागू होंगे। चीनी वजारत खजाना का ऐलान। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कंपनीज को अमरीका में मुंतकिल करने का यह बहुत अच्छा वक्त है। एप्पल और बहुत सी दूसरी कंपनीज रिकॉर्ड तादाद में अमरीका मुंतकिल हो रही हैं। इंतज़ार न करें, अभी अमरीका आएँ। अमरीकी वज़ीर ख़जाना बोले 84% जवाबी टैरिफ लगाना अफसोसनाक है। चीन का जवाबी वार उनके लिए नुकसानदेह होगा। वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन कहती हैं 70 मुल्क अमरीकी टैरिफ पर बातचीत शुरू करने के लिए राब्ता कर चुके। मुआहिदा उनसे किया जाएगा जो अमरीका को फ़ायदा पहुँचाएंगे। अमरीकी टैरिफ के बाद चीन ने मुतबादिल मंडियों की तलाश शुरू कर दी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली जियांग का सदर यूरोपीय कमीशन से राब्ता। दोनों रहनुमाओं की अमरीकी टैरिफ पर तनकीद, इक्तिसादी शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक, आलमी इक्तिसादी आज़ादी, तिजारती फ़रोग और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उसूलों पर अमल का इयादा किया। स्ट्रैटेजिक, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल शोबों में ताउन की यकीन दहानी। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा आज़ाद तिजारत की हिमायत करते हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म बोले हमारी मईशत बैरूनी दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। अमरीका की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ के असरात। पाकिस्तान समेत आलमी मार्केटें गिरावट का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 2600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,14,153 की सतह पर बंद। गुज़श्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 1,15,532 की सतह पर बंद हुआ था। कारोबार के आगाज़ पर चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 35.54 पॉइंट्स गिर गया। हांगकॉन्ग के होंगसोंग में 3.1% कमी रिकॉर्ड की गई। जापानी इंडेक्स भी 32,000 से ज़ायद पॉइंट्स नीचे चला गया। नेशनल पार्टी के सरबराह अब्दुल मालिक बलोच की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। बलोचिस्तान के हालिया वाक़यात, दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। अल्लाह का शुक्र है आवाम से किए वादे पूरे किए। नून लीग ने आवाम के रिलीफ और मुल्क की खिदमत को हमेशा मुकद्दम रखा। यही हमारी रिवायत है, यही हमारी सियासत है। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि नवाज शरीफ से बलोचिस्तान के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है सियासी मसाइल सियासी तरीके से ही हल होंगे। पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनीज को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफीद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की कायम-मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने फोरम में अमरीकी वफ़द की शिरकत का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ का अमरीका के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। कायम-मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी मेयर ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। एरिक मेयर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का ख्वाह है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को 20 बरस में पहली मरतबा मुनाफा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा रोज़ रेकोडिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रेसल हावर्ड का मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी पर इजहार ख्याल। कहा रेकोडिक मंसूबा बलोचिस्तान के इलाके चागी में है। रेकोडिक मादनियात 286 किलोमीटर के इलाके पर मुहित है। मंसूबे के 19 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी ड्रिलिंग हो चुकी है। मंसूबे की जियो कैपिटल ड्रेनिंग भी हो चुकी है। रेकोडिक में सोने और तांबे के वसी ज़खायर मौजूद हैं।
रेकोडिक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। मंसूबे के पहले मरहले की फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दी जा चुकी है। मंसूबे के पहले मरहले पर रवां साल काम शुरू होगा। 2008 में मंसूबे से सोने और तांबे की पैदावार मिलना शुरू हो जाएगी। बलूचिस्तान में खून की होली खेलोगे तो कीमत दिल्ली से कश्मीर तक अदा करना पड़ेगी। जो हमने करना है वो करेंगे। तुम्हारी चीखें दिल्ली के ऐवानों में सुनाई देंगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ बलूचिस्तान और कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी कर रही है। भारत आज़ाद कश्मीर पर 5th जनरेशन वॉर मुसल्लत कर चुका। आज़ाद कश्मीर का खित्ता माओं, बहनों और बेटों की कुर्बानियों के बायस कायम है। LOC पर कुर्बानी देने वाले जवानों की वजह से आज़ाद कश्मीर महफूज है। अगर अपनी नज़रियाती असास से हट गए तो कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर हल होंगे, बाहर नहीं। कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर किसी को मुतमईन करना हमारे बस की बात नहीं। इख्तलाफात घर में भी होते हैं, इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर आला KP अलीमन गन्नापुर की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू बोले, किसी को अपने हुकूक नहीं देंगे। आइन ने सूबे की आवाम को जो हक दिया है वो देंगे। मसला ये है कि बयान कोई देता है और तशरीह कोई और करता है। जो बयान देता है वो तशरीह करे तो बेहतर है। बानी PTI के विजन के मुताबिक आवाम की खिदमत कर रहे हैं। आने वाला बजट हमारे विजन के मुताबिक होगा। इन इलाकों को भी आगे लाएंगे जो पीछे रह गए हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, गैर कानूनी तौर पर माइनिंग करने वालों की मशीनरी को जब्त किया जाएगा। मुईशत बेहतर होती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की रोकना है। रियासत पहले ब्लैकमेल हुई ना होगी। माइंस एंड मिनरल से सूबों को भी बड़ा हिस्सा मिलेगा। पूरी दुनिया से कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से रोजगार के मौके पैदा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी अवामी मंसूबा शुरू नहीं किया गया। हर रोज पाकिस्तान के हवाले से आपका मनफी रवैया सामने आता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी वफ्द के सरबराह और अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। एरिक मेयर की जाफिर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एरिक मेयर को इंसदादी दहशतगर्दी इक़दामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के ज़रिए अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती हैं। इस ज़िमन में अमरीकी वफ़द का दौरा अहम संग मील साबित होगा। एरिक मेयर ने मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। 2025 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.5% होने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में शरह नमू बढ़कर 3% होने का तखमीना लगाया गया है। रवा माली साल के दौरान महंगाई की शरह 6% और आइंदा माली साल मजीद कम होकर 5.8% तक होने का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया कि IMF फर्स्ट प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ बेहतर होगी। निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ने से रवा माली साल ग्रोथ बेहतर होने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सर्विसेज अस्पताल अचानक आमद। एमरजेंसी और मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा, मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, जिसने जो करना है कर ले, मेरी तरजीह अवाम को रिलीफ देना है। सरप्राइज विजिट से अस्पतालों के हालात बेहतर हुए हैं। वज़ीर आला का काम है दौरे करना, टांग पर टांग रखकर दफ्तर नहीं बैठ सकती। अस्पतालों के दौरे जारी रहेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जब कोर्ट मार्शल ट्रायल होता है तो इसका पूरा तरीक़ाकार है। अगर किसी को सज़ाए मौत होती है तब तक उस पर अमल नहीं होता जब तक अपील पर फैसला ना हो जाए। सेक्शन 3 में फेयर ट्रायल और वकील का हक है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, हम अपील की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बुनियादी हक है।
आइन में बुनियादी हुकूक दस्तयाब हैं। हमारे सामने इस वक्त वो मसला है, अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं, इसमें मसला क्या है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। अगर कोई जज छुट्टी पर चला जाए तो आसमान सर पर उठा लिया जाता है कि ट्रायल लेट हो रहा है, यहाँ कोई रेगुलर कोर्ट नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इदारा खुद शिकायत कुनिंदा है, वो कैसे केस सुन सकता है? क्या विफाक और सूबों को अपने इदारे पर एतमाद नहीं? बानी पीटीआई ने हिदायत की है कि मुलाकात वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएं। बानी पीटीआई की ऐसी आदत नहीं कि वो किसी से मिलने से इनकार करें। सेनेटर अली जफर ने कहा कि बानी से मुलाकात हर एक का हक है। सलमान अकरम राजा की मुलाकात से मुतालिक बयान ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। बानी पीटीआई ने कहा था, कौमी मुफाद में अगर कोई बात करना चाहता है तो तैयार हूँ। सलमान अकरम राजा बोले, कल सरकार साबित करना चाहती थी कि अदालत की कोई वक़्त नहीं। तय हुआ था 6 नाम दूंगा और फैमिली का नाम तो वैसे ही उसमें शामिल थे। जिनके नाम दिए जाएंगे सिर्फ वही मुलाकात के लिए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमेरिका के आला सतह के वफ़द की GHQ में मुलाकात। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातचीत। हुकूमती और निजी शोबे में शराकत बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी वफ़द ने सरमायाकारी से मुतालिक दिलचस्पी का इजहार किया। वफ़द की क़यादत जनूबी और वस्ती एशिया अमूर के सीनियर ब्यूरो ऑफिसर एरिक मार ने की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और वफ़द के अरकान ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का केस इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। ओवरसीज़ की वोटिंग के लिए दायर दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्तों में इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज की गई। इलेक्शन कमीशन आई वोटिंग का पायलट प्रोजेक्ट अक्टूबर 2018 के ज़िमनी इंतखाबात में कर चुका है। पायलट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मंजूरी के लिए पार्लियामेंट को पेश की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पायलट प्रोजेक्ट का थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवाया गया। थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक आई वोटिंग महफूज है, ना ही वोट की राजदारी कायम रह सकती है। बानी पीटीआई। वज़ीर-ए-आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में 3 रुकनी वफ़द की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बमबारी पर तशवीश का इज़हार। शहबाज शरीफ का कहना है कि निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिमायत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हाफिज नईम ने कहा कि फ़लस्तीन का मसला पूरी उम्मत मुसलमा का मसला है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को नहीं दिया गया। हुकूमत के बताने से महंगाई की शरह कम नहीं होती। क़ुव्वत ख़रीद और दुकानों पर कीमतों से महंगाई का पता चलता है। सखर मोटरवे सिंध और विफाक के दरमियान तनाज़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिख दिया। लिखा, मेरी ज़ाती तवज्जो और दिलचस्पी है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। हैदराबाद और सखर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट मोड पर बनाना चाहा लेकिन कामयाब ना हो सके। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। मोटरवे की तामीर जल्द शुरू की जाएगी। दरियाए सिंध में पानी की कमी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के बायस बारिशों में 40% कमी हुई। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सखर बैराज 71% कम हो गया। तीनों बैराजों में 65% पानी की कमी है। मजीद नहरें निकाली जा रही हैं जो दरियाए सिंध को खुश्क कर देंगी। पीपल्स पार्टी आवाम के पानी के हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगी। शाह महमूद कुरैशी बोले, पीपल्स पार्टी सिंध में पानी के मसले पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। जब मंसूबा मंजूर हुआ तो पीपल्स पार्टी को इसका इल्म था। सिंध में एहतजाज शुरू होने पर पीपल्स पार्टी ने भी आंसू बहाना शुरू कर दिए। जरदारी ख़ानदान भुट्टो बनकर आवाम को धोखा दे रहा है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में कर दी गई। ताज हैदर के इंतकाल पर पीपल्स पार्टी का 3 रोज़ा सोग। ताज हैदर 83 बरस की उम्र में गुज़श्ता रोज़ मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील एनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास। शर्जील मेमन ने कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मनसूबे मुकम्मल करने की हिदायत की। शर्जील एनाम मेमन ने कहा कि मनसूबे न सिर्फ अवामी आगाही के लिए अहम है बल्कि इनका मकसद सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली, नए टैलेंट को फ़रोग़ और रोज़गार के मौक़े पैदा करना है।
हुकूमत सिंध प्रोडक्शन मंसूबों के जरिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती और हुब्बुल वतनी को फ़रोग देना चाहती है। कोशिश की जाए कि तमाम मंसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो। आला बयार, शफाफियत और जाब हिकमत अमली के तहत ही हुकूमती इक़दामात को कामयाबी से हमकिनार किया जा सकता है। मंसूबों पर संजीदगी, महारत और जिम्मेदारी के साथ अमल किया जाए। रेलवे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। इदारे की ज़मीनों से तजावुज़ात ख़त्म करवाएंगे। अराजी वागुजार करवाने के लिए किसी दबाव में नहीं आएंगे। रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले ML1 और 2 भी बनाएंगे, इससे इनकार नहीं। कोशिश है फ्रेट ट्रेन की तादाद 1 साल में डबल कर दें। PSL का 10वां एडिशन रंग बखेरने को तैयार। तमाम टीम्स अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल देने लगी हैं। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। लाहौर कैलेंडर्स ने इस्लामाबाद में पड़ाव डाल दिया। पहले मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद से टाकरा होगा। पेशावर ज़ल्मी की टीम भी इस्लामाबाद क्लब में ट्रेनिंग जारी रखे हुए अफगान नायब कप्तान नजीबुल्लाह ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स अपने होम ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही है। रावलपिंडी स्टेडियम में तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल।